हेलो स्टूडेंट्स, मैं अब्दुल्ला मोमिन ऑन टारगेट क्लासेस से। और इस वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आप फिजिक्स सीखना चाहते हो, स्पेशली क्लास 11th एंड क्लास 12 का सिलेबस, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो इस वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SHM बोलते हैं, पढ़ने वाले हैं। बट सबसे पहले हम पीरियोडिक मोशन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर यहाँ पे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM का डेरिवेशन करने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ऑन टारगेट क्लासेस सर्च करके ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर मैं सब नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो अगर एक मोशन बार बार रिपीट हो रहा है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है और वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है अप्रोक्सीमेटली 28 डेज में। फिर नेक्स्ट 28 डेज में वो वही मोशन रिपीट करने वाला है। फिर नेक्स्ट 20 डेज में वो वही मोशन रिपीट करने वाला है। तो ये एक ही टाइप का मोशन बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। सिमिलरली प्लैनेट्स का जो मोशन होता है अराउंड सन, वो भी पीरियोडिक मोशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ को सन के अराउंड एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 365 डेज लगते हैं। तो ये 365 डेज के बाद फिर से वही मोशन रिपीट करने वाला है। फिर नेक्स्ट 365 डेज में वही मोशन, तो ये वही मोशन बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे ये एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन की। A body performing periodic motion goes on repeating the same set of movement। ये वही set of movement बार बार रिपीट करती है बॉडी। जैसे कि ये एक और एग्जांपल है, मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, घड़ी के कांटे। अब सपोज ये मिनट हैंड है, ये जो बड़े वाला कांटा दिख रहा है वो मिनट हैंड है। वो 12 से स्टार्ट होता है, एक राउंड कंप्लीट करके 12 पे जाता है, फिर से उन वही मोशन बार बार रिपीट करने वाला है। तो ये सेम सेट ऑफ मोशन बार बार रिपीट कर रहा है, तो इट इज पीरियोडिक मोशन। द टाइम टेकन फॉर वन सच सेट ऑफ मूवमेंट्स इज कॉल्ड एज पीरियड और पीरियोडिक टाइम। तो अगर मिनट हैंड 12 से स्टार्ट होके 12 पे जा रहा है तो उसको 60 मिनट लग रहा है, और ये 60 मिनट हम बोलेंगे मिनट हैंड का टाइम पीरियड है। ऐसे ही आर हैंड अगर 12 से स्टार्ट होके 12 पे जाता है तो उसको 12 आवर्स लगते हैं, तो हम बोलेंगे आर हैंड का पीरियोडिक टाइम 12 आवर्स है। मिनट हैंड का पीरियोडिक टाइम 60 मिनट है। और अगर सेकंड का कांटा रहेगा, सेकंड का कांटा एक राउंड कंप्लीट करने में 60 सेकंड लेता है, तो उसका टाइम पीरियड 60 सेकंड होगा। Another type of periodic motion in which a particle repeatedly moves to and fro along the same path is oscillatory or vibratory motion। ये पेंडुलम एक ही पाथ में वही मोशन कर रहा है, वही पाथ में बार बार मूव हो रहा है, तो इट इज अ वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी। तो हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक मतलब आफ्टर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम वो सेम सेट ऑफ मोशन। सपोज ये मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, सेंट्रल पोजीशन मीन पोजीशन से राइट साइड में जाता है, कुछ डिस्टेंस कवर करता है, फिर लेफ्ट साइड में आता है, फिर इसका मोशन कंटिन्यू रखता है लेफ्ट साइड में, फिर कुछ डिस्टेंस कवर करके रिटर्न मीन पोजीशन पे आता है। तो ये जो है ये वन सेट ऑफ मोशन है जो ये बार बार रिपीट करने वाला है। इसके बाद फिर से ये राइट में जाएगा, लेफ्ट में आएगा, फिर से ये मीन। तो ये वन सेट ऑफ मोशन को हम वन ऑसिलेशन बोलेंगे। और ये एक ऑसिलेशन अगर 2 सेकंड में कर रहा है तो नेक्स्ट ऑसिलेशन भी ये 2 सेकंड में करेगा, उसके बाद वाला ऑसिलेशन भी 2 सेकंड में। तो वही मोशन ये बार बार रिपीट कर रहा है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम बोलते हैं ये ऑसिलेटरी मोशन है और ये पीरियोडिक है। तो हम यही से बोल रहे हैं एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, ये पीरियोडिक मोशन है। बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी। तो पीरियोडिक मोशन की एक और एग्जांपल देखिए, ये हैंड्स ऑफ द क्लॉक।
अब ये घड़ी कैसे घूम रही है, एक सर्कल में घूम रही है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन। तो ये ऑसिलेशन तो नहीं कर रहे हैं, ये घड़ी के कांटे ऑसिलेशन नहीं कर रहे, बट वही सेट ऑफ मोशन बार बार रिपीट कर रहे हैं उतने ही टाइम में। तो ये पीरियोडिक मोशन तो है, बट ऑसिलेशन मोशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। कि सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये पीरियोडिक है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में वही सेट ऑफ मोशन रिपीट कर रहा है, बट नॉट ऑसिलेटरी, और ये ऑसिलेटरी नहीं है। बट ये जो ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन भी है और पीरियोडिक मोशन भी है। तो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी। हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल घड़ी, ये पीरियोडिक मोशन तो है, बट ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। नेक्स्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SHM, the motion in which every particle of the oscillating bodies move to and fro about its mean position along a certain fixed path is कॉल की जगह यहाँ पे कॉल्ड आएगा एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी फिक्स पाथ में टू एंड फ्रो मूव करती है। इफ द पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन, द मोशन इज कॉल्ड एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे हो रही है तो हम उसको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो सिलाई मशीन है उसकी सुई एक लाइन में ऊपर नीचे या आगे पीछे हो रही है, तो अगर ये एक लाइन में ही इसका मोशन हो रहा है ऊपर नीचे या आगे पीछे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। But if the path is a arc of a circle, it is called angular simple harmonic motion। जैसा कि ये पेंडुलम के केस में ये एक सर्कल के आर्क पे क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो अगर ये सर्कल के आर्क पे आगे पीछे हो रहा है तो इसको हम एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द टू एंड फ्रो मोशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। तो सपोज करते हैं ये मिडल में कहीं तो मीन पोजीशन है, ये बॉब जो है मूव हो रहा है, वो पहले तो राइट साइड में जा रहा है एक्सट्रीम पे, फिर रिटर्न आ रहा है मीन पे, फिर लेफ्ट साइड में जा रहा है एक्सट्रीम पे, फिर रिटर्न। तो ये एक सेट ऑफ मोशन डिफाइन कर लिया, इसको हम वन ऑसिलेशन बोलते हैं, और ये वन ऑसिलेशन को जो टाइम लगेगा वो उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। फिर से ये यही सेट ऑफ मोशन रिपीट करने वाला है, फिर से ये यही सेट ऑफ मोशन रिपीट करना है, तो ये वन सेट ऑफ मोशन को जो टाइम लगेगा दैट इज द टाइम पीरियड। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी एंड इट इज डिनोटेड बाय एन। अब ये कितनी बार ऑसिलेट हो रहा है, एक बार राइट में गया, लेफ्ट में, राइट में, तो ये वन ऑसिलेशन। अभी सपोज करते हैं एक सेकंड में ये 4 बार ऑसिलेट हुआ, तो अगर एक सेकंड में ये 4 बार ऑसिलेट हो रहा है तो हम बोलेंगे इट्स फ्रीक्वेंसी इज 4 हर्ट्ज। तो यहाँ पे लीनियर एसएचएम को हम डिटेल में समझ लेते हैं क्या है। तो ये डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इनिशियली ब्लॉक जो है मीन पोजीशन पे है, और ये जो बीच वाला डायग्राम देख रहे हो आप, ये ब्लॉक की पोजीशन है, मीन पोजीशन। क्या करते हैं हम, ब्लॉक को डिस्प्लेस करते हैं राइट साइड में। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है राइट साइड में। So if the block is displaced towards the right from its equilibrium position, the force exerted by the spring on the block is directed towards the left। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट किए हो ब्लॉक को, जब आप डिस्प्लेसमेंट किए हो ब्लॉक का राइट साइड में, तो ये जो स्प्रिंग है ये क्या करेगा, अपना शेप रीगेन करने को ट्राई करेगी ड्यू टू द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस स्प्रिंग। तो ये यहाँ फोर्स उस पर लेफ्ट में लगाएगा, जब ये लेफ्ट में आएगा तो ये स्प्रिंग अपना शेप रीगेन कर लेगी। तो यहाँ पे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एक्स राइट साइड में हुआ है, तो जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है एफ, वो लेफ्ट साइड में लगा रही है। तो जब ये ब्लॉक लेफ्ट में मूव होना स्टार्ट होगा तो ये कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, और वो मीन पोजीशन पे आके रुकने वाला नहीं है, वो लेफ्ट में मूव होता है, वो चले जाएगा। तो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया, लेफ्ट में हो गया है। तो इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट। तो अब ब्लॉक मूव होते हुए लेफ्ट में चले गया और स्प्रिंग क्या हो गई, कॉम्प्रेस हो गई।
फिर से स्प्रिंग क्या ट्राई करेगी, अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करने को ट्राई करेगी, और ये फोर्स लगाने वाली है राइट साइड में। तो जब डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स राइट में लगा रही है, जब डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट में लगा रही है। बट जब यहाँ पे स्प्रिंग मीन पोजीशन पे रहेगी या ब्लॉक मीन पोजीशन पे रहेगा तो यहाँ पे फोर्स जो रहेगा वो 0 रहेगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जितना ज्यादा आप डिस्प्लेसमेंट करोगे, जितना ज्यादा आप ब्लॉक को डिस्प्लेस करोगे, उतनी ज्यादा फोर्स यहाँ पे स्प्रिंग एक्सर्ट करने वाली है राइट में। तो जितनी ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहेगी। आप डायग्राम 5.1 ए में देख सकते हो और 5.1 सी में देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट जब होता है राइट में तो फोर्स रहती है लेफ्ट में, जब डिस्प्लेसमेंट होता है लेफ्ट में तो फोर्स एक्ट होती है राइट में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। तो इफ x इज द डिस्प्लेसमेंट, द रिस्टोरिंग फोर्स F इज गिवन बाय, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि F और x अपोजिट डायरेक्शन में है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम रिमूव करेंगे तो हम इक्वल साइन के साथ कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट है k और इसको हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। तो दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन दिस ब्लॉक। ये ब्लॉक पे स्प्रिंग क्या कर रही है, रिस्टोरिंग फोर्स लगा रही है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला है -kx। The negative sign indicates that the force and the displacement are oppositely directed. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अपोजिटली डायरेक्टेड है। अब यहाँ पे हम एक्सीलरेशन ब्लॉक का फाइंड आउट कर लेते हैं कि फोर्स अगर है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन भी होगा। तो फोर्स और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला रिलेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू m है। तो A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बाय m, और F को हम लिख सकते हैं -kx। F का फॉर्मूला क्या मिला है हमको, -kx। तो F की जगह -kx लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, K और M को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि K क्या है, कांस्टेंट है, और M मास ऑफ द ब्लॉक। थ्रू आउट द मोशन मास भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये ब्रैकेट वाला टर्म आपका कांस्टेंट हो गया। आप कांस्टेंट को और इक्वल साइन को रिमूव करोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दिस shows that the acceleration is also proportional to the displacement. एक्सीलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है। एक्सीलरेशन जितना ज्यादा रहेगा डिस्प्लेसमेंट भी उतना होगा। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर दोगे एक्सीलरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा, बट एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अपोजिटली डायरेक्टेड रहेंगे। तो द फोर्स एंड एक्सीलरेशन बोथ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। फोर्स और एक्सीलरेशन दोनों ही हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ एक्ट करेंगे। यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन देख लो, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन एक्सीलरेशन की होगी। तो हम बोल सकते हैं फोर्स एंड एक्सीलरेशन बोथ आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए अपोजिट है। एक्सीलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज द लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच फोर्स is always directed towards the mean position and its magnitude is proportional to the displacement। तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहेगी। ये मीन पोजीशन है, आप मीन पोजीशन से राइट में किए डिस्प्लेसमेंट वो लेफ्ट में आएगा। तो डायरेक्शन ये एरो की हमेशा मीन पोजीशन। फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन बट इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करोगे, जो फोर्स एक्ट करना है स्प्रिंग को
रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा रहेगी। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स भी कम एक्ट होगी। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, डेरिवेशन करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम का। तो इन लीनियर एसएचएम हमारे पास एक फोर्स की इक्वेशन है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, बट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं ma। तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू ma हम ऐसा लिख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, dx बाय dt ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, dv बाय dt। तो v को हम सेपरेट कर देते हैं d बाय डी टी इंटू वी। ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है dx बाय वी, dx बाय डी टी, ये क्या है, v है। तो यहाँ पे v की जगह हम v की डेफिनेशन से जो फॉर्मूला लिखे थे वो लिख लिए। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ गया। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। और इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ये एक्सीलरेशन की जगह पे। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, m डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। दिस इज योर एक्सीलरेशन। ये क्या है, आपका एक्सीलरेशन है। माइनस के एक्स को इक्वेशन के राइट साइड में ले आओ, प्लस के एक्स हो जाएगा। और फिर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो m डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, हमको दोनों टर्म्स में से m को कॉमन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो सेकंड टर्म है kx, इसको m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड किया। ये m और ये m फिर से कैंसिल होके आपको यही इक्वेशन फिर से मिल जाएगी। बट अभी हमको m कैंसिल नहीं करना है, कॉमन निकाल लेना है। तो दोनों टर्म्स में से मैं m को कॉमन निकाल लिया। तो ये टर्म में से m कॉमन निकला, ये टर्म में से m कॉमन निकला। तो क्या हो गया, ब्रैकेट में डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स, ये ब्रैकेट में आ जाएगा m मल्टीप्लीकेशन में जीरो। m मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आएगा, जीरो के साथ डिवाइड हो जाएगा और जीरो बचेगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो टर्म है, ये टर्म का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम। ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है, आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो जब आप इसके स्क्वायर करोगे ओमेगा का, तो यहाँ पे रूट हट जाएगा। तो यही टर्म है हमारे पास के बाय एम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ये क्या रख दिए हम, ओमेगा स्क्वायर रख दिए, x is equal to 0. This is the differential equation of linear SHM. तो यही आपकी है डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर SHM के लिए। अब आपको स्क्रीन पे कुछ प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप क्लिक करके वो देख सकते हो। ऐसे ही मैंने एनिमेशन और सिमुलेशन के साथ समझाया है।